हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है अपनी इकोलॉजी के इम्पोर्टेंट सेशंस की, उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन ने काफी सारी चीजें थी इकोलॉजी की वो डिस्कस कर ली एज ए थ्योरी पोर्शन। वो आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपकी इकोलॉजी का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। एज ए कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और हर तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इसके क्राइटेरिया क्या है, कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन आज डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, इंडिया में कितने हैं और टोटल कितने हैं। तो ये सारी बातें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने इकोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, जहाँ पे अपन ने पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कंप्लीट करवा दी है और बेसिक जो आपके इको सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे पिरामिड हो गया, फूड चेन, फूड वेव, प्रोडक्टिविटी, सारी चीजें अपन ने वहाँ पे डिस्कस कर ली, तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो इसकी बात करें आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कॉन्सेप्ट की बात करें कि सबसे पहले किसने दिया था और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करिए ट्रम किसने दिया था। तो पहला क्वेश्चन आपके यही बन गया कि ट्रम किसने दिया था। तो ट्रम दिया था आपके नॉर्मन मेयर ने 1988 में। ठीक है, पहली बात तो होगी ट्रम किसने दिया था 1988 में। दूसरी चीज बात करें कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है क्या। ठीक है, तो पहला सवाल ये खड़ा होता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट अगर सिंगल लैंग्वेज में डेफिनेशन की बात करें सिंपल से कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है क्या, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को ऐसे बोल सकते हैं कि बायोजियोग्राफिकल रीजन, बायोजियोग्राफिकल रीजन, ऐसा कोई बायोजियोग्राफिकल रीजन है उसके पास क्या है, सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक, जिसका इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसके अलावा और बात करें हाई रिचनेस, हाई स्पीसीज रिचनेस होगी। इसके अलावा हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा फोना, ऐसा प्लांट, ऐसा एनिमल जो उसी एक एरिया के अंदर ही प्रेजेंट है, उस एक ही स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट है, उसके अलावा और कहीं प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे एंडेमिक। तो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोई प्लांट स्पीसीज है वो सिर्फ हॉटस्पॉट रीजन के अंदर ही है, बाहर आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगी, तो उसको बोलेंगे वो इस एरिया की क्या है, एंडेमिक स्पीसीज होगी वहां की। तो बायोजियोग्राफिकल रीजन की अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन की बात करें, तो कोई ऐसा एरिया जिसके पास में हाई स्पीसी रिचनेस हो, मतलब खूब सारे नंबर हो, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो, वो उसी एरिया में सीमित हो, और सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो। तो ये तीन हो गई इसकी इंपॉर्टेंट एज ए डेफिनेशन की लाइन कि ऐसा बायोजियोग्राफिकल रीजन दैट हैव सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाई स्पीसीज रिचनेस और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म आल्सो हैव थ्रेटेंड हैबिtat। ठीक है, जिसको थ्रेट है आने वाले फ्यूचर में उस एरिया को। तो इन चारों लेवल को अपन काउंट करेंगे आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। तो सबसे पहली बात तो ये कि 1988 में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म दिया था आपके नॉर्मन मेयर ने। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो डिसाइड कौन करता है कि कौन सा एरिया है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनेगा। तो एक वर्ड आता है CI, इसको बोलते हैं कंजर्वेशनल इंटरनेशनल, कंजर्वेशन एक सेकंड। ये ग्रुप है जो डिसाइड करता है आपका कि कौन सा एरिया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। तो इसको सारी चीजें पर देख लेते हैं। CI कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ठीक है, तो मतलब CI है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा एरिया आपके हॉटस्पॉट के अंदर काउंट होगा। तो CI ने क्या किया, 1988 में आपके नॉर्मन मैन ने हॉटस्पॉट टर्म दे दिया था। तो इन्होंने क्या किया, 1996 में अडॉप्ट नॉर्मन मेयर कॉन्सेप्ट, इन्होंने नॉर्मन मेयर कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया और बायोडाइवर्सिटी वाला हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट था उसको अप्लाई कर दिया, और उसके बेस पे इन्होंने एरिया को अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में फोना के हिसाब से उनको अलग अलग काउंट कर दिया। ठीक है, तो
तीन बातें निकल के आ गई। एक तो डेफिनेशन हो गई, टर्म किसने दिया, नॉर्मन मेयर ने, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए। दूसरी चीज ये डेफिनेशन। तीसरी चीज की डेटा कौन है, तो आपका सीआई है जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा एरिया है आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर काउंट होगा। अब इसके लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाने के लिए ऐसे तो हर किसी एरिया को बना नहीं सकते, तो यहाँ पे कंडीशंस है। कंडीशन या टर्म्स फॉर या एलिजिबिलिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कि क्या क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए हॉटस्पॉट एरिया घोषित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन इंपॉर्टेंट। एक तो जिस एरिया को आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर ले रहे हो उसके पास में 1500 वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए, 1500 वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए, या ऐसे बोल सकते हैं मोर देन 0.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल। ठीक है, वर्ल्ड टोटल के 0.5% से ज्यादा होना चाहिए और 1500 वेस्कुलर प्लांट उस रीजन के अंदर होने चाहिए। पहली कंडीशन दी होगी। तो एग्जाम के लिए सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है एग्जाम के अंदर कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि अप्लाई होती है हॉटस्पॉट के लिए। तो पहली तो 1500 वेस्कुलर प्लांट। सेकंड ये है कि उसका 30% है देयर ओरिजिनल नेटिव वेजिटेशन होना चाहिए। ठीक है, 30% ओरिजिनल उसके बाद होना चाहिए, या सिंपली आप ये भी कह सकते हो हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटाट। ठीक है, तो 70% ओरिजिनल हैबिटाट का लॉस्ट होना चाहिए, दैट मीन 30% है उसका ओरिजिनल वेजिटेशन, नेटिव वेजिटेशन है, ओरिजिनल हैबिटाट है वो उसके पास में होना चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपकी निकल के आती है कि एक तो 1500 वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज 30% उसका ओरिजिनल होना चाहिए, या सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि उसका 70% है उसके ओरिजिनल हैबिटाट का लॉस्ट हो चुका होगा। तो ये कंडीशन आपकी हॉटस्पॉट को एलिजिबल करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो हॉटस्पॉट किसको बोलेंगे, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होगा, वहां पे ह्यूमन थ्रेट की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन हुए हैबिटाट थ्रेट की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगा और सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी। अब बात करेंगे वर्ल्ड में तो कितने हॉटस्पॉट हैं और इंडिया में कितने हैं, तो आपको वर्ल्ड का सिर्फ नंबर पता होना चाहिए, वहां से एग्जाम में ऐसे नहीं पूछते कि कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग में जब बना तब 25 थे, बट अब रिसेंट के अंदर वर्ल्ड में था आपके 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, 36 से आपको ध्यान रखना है। और इंडिया की बात करें, इन इंडिया फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बस आपको इंडिया वाले चारों के नाम पता होने चाहिए। तो पहले की बात करें तो पहला आपका द हिमालयाज। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, द हिमालयाज। हिमालयाज की बात करें कि इसके अंदर एरिया कौन सा आता है, एक से हिमालय की बात करें तो इसके अंदर आएगा आपका एंटायर एंटायर इंडियन हिमालयन रीजन। ठीक है, आपको सिंपली बस चारों के नाम पता होना चाहिए और नाम से आपको पता चल जाएगा कि हिमालय रीजन में कौन सा आ रहा है। दूसरी बात करें तो पहला हो गया आपका हिमालयन। दूसरे की बात करें, दूसरा आपके इंडो बर्मा। एक सेकंड इसको लिख देते हैं। थर्ड आपका वेस्टर्न घाट। नंबर फोर आप सुंडालैंड। ठीक है, तो आपके पास चार हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर।
पहला है आपके हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा, थर्ड है वेस्टर्न घाट, फोर्थ है सुंडालैंड। तो इंडो बर्मा के अंदर आपका आएगा एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडमान ग्रुप्स। अंडमान ग्रुप है वो इसके अंदर नहीं आएगा। वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये आएगा आपका वेस्टर्न घाट, जो आपके इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न घाट्स है, एंड श्रीलंका। सुंडालैंड की बात करें तो इसके अंदर आएगा आपके निकोबार ग्रुप्स, ठीक है। इसी के साथ में इसमें जैसे इंडोनेशिया का रीजन आ गया, मलेशिया आ गया। तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें कि एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर जो मैक्सिमम डायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, तो वेस्टर्न घाट क्या है, उसके पास में रिचेस्ट है। एक चीज और आती है यहाँ पे एग्जाम में कि एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज के लिए कौन सा फेमस है। तो एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल के लिए जो फेमस है वो है आपका एंडोवर्मा रीजन। तो ये था आपका एक छोटा सा एक टॉपिक आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, जो कि आपके कंपटीशन के एग्जाम के अकॉर्डिंग, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे आप किसी भी लाइफ साइंस या बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आप सीएसआर के एस्पिरेंट होगी, उसमें भी इकोलॉजी वाले में मेजर क्वेश्चन आता है। तो होपफुली ये सेशन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जिन्होंने इकोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, आपके साथ जो नीडी पीपल है उनके साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।